हाय फ्रेंड्स। तो यदि इस तरह का सवाल एग्ज़ाम रहे तो किस तरह सिद्ध करना है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए माना कि 3 + 2√5 एक, तो जस्ट इसका उल्टा मानना है या साबित करना है अपरिमेय संख्या, तो मानेंगे परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q0 बराबर 0। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 मान होने से वो परिभाषित हो जाता है। तो या 3 इधर पक्ष बदल देंगे तो 2√5 बराबर, तो 3 इधर प्लस में है, इधर होने पर माइनस में, तो P/Q -3। तो 2√5 बराबर LCM Q, तो P - 3Q। तो यह √5 बराबर, तो 2 गुना में ही धराएगा तो भाग में यानी कि नीचे में P - 3Q/2Q। तो चूंकि PQ पूर्णांक है, तो PQ पूर्णांक है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये जो है इस तरह का मानना गलत हुआ। तो इसलिए √5 नॉट बराबर P - 3Q/2Q, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होगा। तो अतः हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करती है। तो अतः हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करती है, यानी ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रूव्ड। तो इस तरह का सवाल पूछे तो इस तरह बनाना है। यदि ऐसा टाइप का और कोई सवाल हो तो इसी तरह बनाना है।
हाय फ्रेंड्स, तो इस तरह का सवाल रहे तो इसको भी आसान तरीक़ा से हल कर सकते हैं। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको साबित करने के लिए माना कि 1/√2 एक, तो जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। अपरिमेय साबित करना है तो परिमेय मानेंगे। तो एक परिमेय संख्या है। तो मान लिया इसको परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट बराबर 0। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 0 होने से कोई भी भिन्न अपरिभाषित हो जाता है। तो इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। √2 गुना 1/√2 गुना √2/√2 बराबर P/Q। तो सेम से ऊपर नीचे से कर सकते हैं। तो 1 गुना √2 यदि गुना करते हैं सेम से रूट में तो रूट खत्म, और तो सिर्फ 2 हो जाएगा बराबर P/Q। तो इसको लिखेंगे √2 बराबर, तो 2 P के साथ गुना हो जाएगा 2P/Q। तो चूंकि PQ पूर्णांक है तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो चूंकि P तथा Q पूर्णांक है तो इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं होता, अतः हमारा मानना जो है गलत साबित हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए √2 नॉट बराबर 2P/Q। तो ऐसा नहीं होगा, अतः हमारा मानना विरोधाभास प्रकट कर रहा है। तो अतः हमारा मानना विरोधाभास प्रकट करती है। तो हमारा मानना गलत हो गया। तो इसलिए ये कैसा संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो एग्जाम में यदि इस तरह का सवाल पूछे तो इस तरह बनाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो हाय फ्रेंड्स, तो इस तरह का एग्ज़ाम में अक्सर सवाल पूछता है LCM HCF का। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैसे कहता है 306 और 657 का HCF 9 है, तो LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान फार्मूला है। तो LCM बराबर, तो LCM बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या
संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। तो यहाँ पर पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। तो 306 गुना 657 बटे HCF 9। तो इसको कटा देंगे, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 34 भर में। तो 34 गुना 657। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 22, 33, 8। तो 22,338। तो एलसीएम 22,338 होगा। तो बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का सवाल पूछता है। यदि HCF पूछे तो LCM नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना है एग्ज़ाम में। तो यदि इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में पूछे कि दो संख्याओं का मौज 113 तथा लॉस 182 है, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है जहाँ पर दिया है 913 यानी HCF। तो हल, तो HCF दिया हुआ है HCF 13 और लॉस यानी कि LCM बराबर 182। और एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या बराबर 26। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या का फार्मूला, तो ये भी बहुत ही आसान फार्मूला है। तो दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF बटे पहली संख्या। तो LCM का मान 182 है, 182 गुना HCF 13 है, तो 13 बटे पहली संख्या 26 है, तो 26। तो इसको हल कर देंगे। 13 से 26 दो बार में कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 182 91 बार में, तो हो जाएगा 91। तो दूसरी संख्या हो जाएगा 91 आंसर। तो बहुत ही आसान सा है, इस तरह का एग्जाम में पूछते रहता है। तो LCM HCF का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 72 और 126 का LCM 504 है। तो HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो HCF का फार्मूला होता है HCF बराबर, तो HCF का बहुत ही आसान फार्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे
एलसीएम। तो पहली संख्या 72 है, तो 72 गुना दूसरी संख्या 126 है, तो दूसरी संख्या 126 बटे एलसीएम 504 है, तो 504। तो इसको अब हल कर देंगे, तो 126 से 504 4 बार में कट जाता है, और 4 से 18 बार में 18 चौक 72, तो 18 बार में कट जाता है, तो इसलिए 18। तो एचसीएफ 18 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।